हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल शर्मा है और हमारे चैनल बीआर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग HTML जिसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जो एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसमें आज हम लोग बायोडेटा स्मॉल बायोडेटा को क्रिएट करेंगे यूजिंग HTML। HTML जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टैटिक वेब पेजेस के लिए यूज किया जाता है, तो सेम हम लोग यहाँ पर एक बायोडेटा क्रिएट करेंगे HTML में। तो वो हमारी एक वेबसाइट, एक स्टैटिक वेब पेज यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर आपको ये पिक्चर यहाँ दिख रही है, जिसमें मैं 3 टैब लेके चल रहा हूँ। पर्सनल इन्फो, जो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एक कॉन्टेक्ट डिटेल है उस पर्सन की, और एजुकेशन एंड नॉलेज है। तो एक छोटा सा बायोडेटा यहाँ पर जैसा दिख रहा है, ऐसा हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ओके, सो यूज करेंगे HTML को, और HTML को क्रिएट करने के बाद उसमें जो भी हमारे रिलेटेड जो टैग्स हैं, उन टैग को यूज करेंगे और इस तरह की डिजाइन को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से करेंगे। ओके, तो मैं आपको अपनी फाइल पर ले चलता हूँ और वहां पर मैं स्टार्ट टू एंड तक आपको ये वाला जो बायोडेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, उसे क्रिएट करके दिखाऊंगा और हम लोग इसे सीखेंगे। ओके, तो मैं अपनी फाइल पर ले चल रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है? सबसे पहले मुझे एक नोटपैड ओपन करना है और वहां पर एक फाइल यूज में लेनी है। ओके, तो कैसे करनी है देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक नोटपैड की एक फाइल यहाँ पर क्रिएट की है। ठीक है, मैंने ओपन किया। देखिए यहाँ पर फाइल का नाम दिख रहा है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मैं इस फाइल में या तो मैं पहले पूरी कोडिंग लिखूं, और या फिर हम लोग साथ ही साथ इसे चेक करते हुए चलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए सबसे पहले करूंगा यहाँ पर इस फाइल को सेव एज करूंगा, जिससे कि ये अभी तक जो सेव होगी फाइल मेरी टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी, जिसे हम लोग .txt फॉर्मेट कहते हैं। तो मैं यहाँ पर सेव करूंगा। तो मैंने ये एक फोल्डर ओपन किया है। अब देखिए मैं यहाँ पर सेव कैसे करूंगा। मुझे यहाँ पर एक्सटेंशन चेंज करना है। तो मैंने फाइल का नाम ले लिया, एक बायोडेटा करके फाइल का नाम है .html, जो मेरा एक्सटेंशन है, और डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा, और यहाँ पर जो सेव एज टाइप है उसे चेंज करके ऑल फाइल्स कर दिया है। ओके, देन अब देखिए मेन हमारा जो है वो चीज है biodata.html इन डबल कोट्स। देन मैंने इसे किया सेव। अब मेरी देखिए यहाँ पे जो फाइल है बायोडेटा नाम से हो गई है। ठीक है, तो ये मैंने पहले तो सेव कर लिया। अब इसे सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसमें यहाँ पर कोडिंग लिखनी है अपनी, जो HTML के लिए कोड यूज किया जाएगा, और साथ ही साथ इसी फाइल को मैं ओपन करूंगा तो वो मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगा, और उस पे मैं अपनी कोडिंग को चेक करूंगा। ओके, तो मैं पहले आपको दिखाता हूं कि इस समय जब मेरा यहाँ पर पूरा पेज ब्लैंक है, तो इस समय HTML में या फिर हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर है उसमें ये पेज कैसा दिखेगा। ओके, तो मैं आपको इस पेज को पहले ब्राउजर पर दिखाता हूं। ओके, देखिए मैंने ये अपनी बायोडेटा फाइल को, HTML फाइल है जो, उसे ओपन कर लिया है। ओके, तो आपको यहाँ पर एक तो मेरी नोटपैड की फाइल दिख रही है। ठीक है, और मैं इसे स्मॉल साइज कर देता हूँ। दूसरी तरफ मेरी ये बायोडेटा की HTML की फाइल यहाँ पर विजिबल है। ओके, तो मैं यहाँ पर काम करूंगा और इसे हम लोग उसका आउटपुट यहाँ पर चेक करेंगे।
तो जैसे देखिए मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने HTML टैग के साथ। तो मैंने यहाँ पर HTML टैग लिखा, देन मैंने इसे क्लोजिंग टैग को यूज और किया। तो मैंने HTML स्टार्ट किया और HTML क्लोज कर दिया। तो मैं इसके अंदर जो भी कोडिंग है अब यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि HTML की है। देन मैंने यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक होता है हेड, ठीक है, जैसा कि हमें पता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हेड नाम का टैग यूज किया, ठीक है। तो अब हेड में मैंने यूज किया टाइटल, ठीक है। इस टाइटल टैग को भी मैंने क्लोज किया। ये एक क्लोजिंग टैग है और एक ओपनिंग टैग है। तो इस तरह से मैंने टाइटल में अब यहाँ पर जो मुझे ऊपर की तरफ देखना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पर्सनल इंफॉर्मेशन, या फिर मैं बायोडेटा भी यूज में ले सकता हूं। अब देखिए मैं इसे यहाँ सेव करता हूं और इसे देखता हूं यहाँ पर कैसा दिखेगा। तो देखिए अभी तक यहाँ पर बायोडेटा आ रहा था, biodata.html। अब इस टाइटल में मेरे पास लिखा आ रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, तो मेरा टाइटल हो गया और यही आई मेरा हेड क्लोज हो गया। अब मैं इसके बाद हेड के बाद क्या होता है, बॉडी। तो मैंने बॉडी स्टार्ट की एंड बॉडी को क्लोज किया, ठीक है। तो बॉडी अब स्टार्ट और क्लोज के बीच में अब मैं उस बॉडी में यहाँ पर नोट करूंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो देखिए मैं इस तरह की डिजाइन को बनाने के लिए, जो मेरी ये डिजाइन है, इस तरह की डिजाइन को बनाने के लिए मैं यहाँ पर टेबल का यूज करने जा रहा हूँ। तो टेबल से क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर ये मैं डबल कॉलम में ले लूंगा, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा और ये एक सिंगल कॉलम में चलेगा। तो इस तरह से मेरी एक अच्छा बायोडेटा जैसा अट्रैक्टिव यहाँ दिख रहा है वैसा बन जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले फिर से अपनी फाइल पर आ गया और इस फाइल पर जाके मैंने इस बॉडी में एक टेबल क्रिएट की। तो मैंने लिखा टेबल, ठीक है। अब टेबल में इस तरह का बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसकी विड्थ भी डिजाइन कर दी कि विड्थ मेरे लिए यहाँ पर रहे 800, ठीक है। एंड बॉर्डर को मैंने यहाँ पर बिल्कुल गायब कर दिया, सॉरी, ठीक है। देन अलाइनमेंट मैंने क्या रखा, अलाइनमेंट मैंने रखा सेंटर। ओके, तो सेंटर पर करने के बाद साथ ही साथ, क्योंकि मैं एक साथ में यूज कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर एक टैग और यूज किया, सेल्फ पैडिंग, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर इस तरह से मैंने टेबल नाम का टैग ये पूरा यूज में ले लिया, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पर टेबल नाम का टैग ले रहे हैं तो इसका एक क्लोजिंग भी होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टेबल का क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर किस तरह का दिखेगा। देखिए यहाँ पर अभी टेबल, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है तो इसलिए यहाँ टेबल में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं टेबल में अंदर की वैल्यूज को नोट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब क्या क्या आएगा, मैंने टेबल को डिफाइन कर दिया है कि टेबल में क्या क्या है, किस तरह से रहेगा, ठीक है। तो टेबल के बाद हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर एक टैग tr, जो हमारा क्या है, टेबल की रो को रिप्रेजेंट करता है। और उस रो में डेटा td, जिसमें हमने क्या किया, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, ठीक है। एंड उसके अंदर वैल्यू डाल दी पर्सनल इन्फो, जो मेरे पास मेरी वैल्यू थी, ठीक है। देन इसे मैं जस्ट हेडिंग यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर एक क्रिएट कर दी जैसी मेरी फाइल में थी, ठीक है।
और इस td को मैंने कर दिया क्लोज। क्लियर? तो मैं एक बार सेव करता हूं और यहाँ पर रन करके देखता हूं किस तरह का आएगा। देखिए मेरा यहाँ पर आने लगा पर्सनल इन्फो और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रूल बन गया मेरा, या एक लाइन बन गई। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल हुआ? HR जो हमने यहाँ पर लिखा है इसके थ्रू। ठीक है, चलिए अब ये मेरा यहाँ पर बन गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, पहले अभी मैंने TR जो रो को लिया था उसे अभी क्लोज नहीं किया, तो मैंने इसे क्लोज भी कर दिया। देन अब नई रो मैं लूंगा यहाँ पर और उसमें मेरे को आगे की वैल्यूज जो हैं उन्हें यहाँ पर एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पर नई रो स्टार्ट की, तो TR, देन उस रो में फिर से स्टार्ट किया मैंने TD जो डेटा है। डेटा में क्या है, सबसे पहले मैंने उसकी विड्थ डिफाइन की कि जो मेरा वो पूरा सेल है उसका 50% यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो 50% यहाँ पर मैंने ले लिया। देन जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट इक्वल्स टू राइट रहना चाहिए मेरा यहाँ पर। तो मैंने अलाइनमेंट राइट करा, इसलिए किया है क्योंकि मेरी वैल्यू जो है वो पीछे की तरफ दिखे, जिससे कि मुझे वो व्यू अच्छा आए। ठीक है, मैं अगर लेफ्ट कर दूंगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा ये डेटा, तो जैसा मैं चाहूं वैसा बना सकता हूं। तो मैंने अभी उस व्यू को मुझे लेना है तो मैंने राइट साइड में बनाया है। ठीक है, देन मैंने इस टैग को क्लोज किया है और इस टैग को क्लोज करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पर अभी मैं राइट रो में अभी क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे इस रो के अंदर 2 कॉलम है ना। तो पहले मैंने यहाँ पर ये लिखा, देन यहाँ पर ही मैं एक और डेटा एंटर कर देता हूँ TD, जिसके अंदर उसका नाम मैं एंटर करने जा रहा हूँ। तो मैंने नाम ऐसे ही ले लिया कोई एक ABCD। ठीक है, और ABCD को मैंने यहाँ पर कर दिया क्लोज। ठीक है, तो मेरा इस तरह से यहाँ पर ये डेटा आ जाएगा ABCD फॉर जो पर्सनल, सॉरी मैंने कहाँ कर दिया, नहीं ये जो मेरा था वो फुल नेम में था, मेरे को फुल नेम में लिखना था। तो मैंने यहाँ से कट किया क्योंकि ये गलत जगह पे आ गया। ये यहाँ पर हमने जब TD को क्लोज किया तो यहाँ पर आएगा ये। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी। अब देखिए यहाँ पर किस तरह का दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे व्यू दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर मेरी वैल्यू नहीं आई। मैंने यहाँ पर टेबल के बाद TR में लिया, देन TR में TD क्लोज किया और इस TR के अंदर वैल्यू को यूज में लेकर मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो आगे देखते हैं, फिर से आगे बढ़ने के बाद फिर से इसे करेंगे भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस वाले रो में जो है मैंने वैल्यूज को ले लिया, देन आगे हम बढ़े इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैंने टेबल की रो क्रिएट करी और टेबल की रो क्रिएट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर फुल नेम लिया है ऐसे ही मैं सेम यहाँ पर फादर का नेम लेता हूं और उसके बाद इस डेटा को भी कॉपी करता हूं। तो मैंने यहाँ कॉपी किया, देन फुल नेम के बाद फादर नेम। ठीक है, तो मैंने फादर नेम लिख दिया एंड जो फादर नेम है अब उसमें यहाँ पर मैंने एक वैल्यू डाल दी जो मैंने वहां पर नोट किया है XYZ। देन उसके बाद मैंने इसे कर दिया सेव। ठीक है, चलिए पहले हम पूरी रो और कॉलम को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे चलाकर देखेंगे कि किस तरह से इसकी वैल्यू हमारी आउटपुट दे रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको भी प्रिंट कर लिया, फादर नेम भी हो गया। अब मैं यहाँ पर एक और वैल्यू लूंगा जो हमारी एज को डिफाइन करेगी, जो अब हमारे पास एज है। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पर एज को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है,
तो एज को रिप्रेजेंट करने के लिए अब मैंने यहाँ पे फिर से कॉपी किया इसका, और मैंने यहाँ से पूरा यहाँ तक कॉपी किया, देन पेस्ट किया। तो देखिए अब मेरे को यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर अब मुझे करना है जो अलाइनमेंट है वही राइट रखना है। इसके अलावा सॉरी, यहाँ पर मैंने डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, इसी वजह से जो है मेरी वैल्यू बाबा चेंज हो रही है। यहाँ पर डबल कोट्स लगाइए, क्योंकि हमने अलाइनमेंट जो लिया है उसे क्लोज भी उसमें वैल्यू को वहां पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने लिया एज, और एज को लेने के बाद अब एज कितनी है यहाँ पर, तो देखिए एज हमने यहाँ पर जो उसमें दिखाई है वो है 22 ईयर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिखाई। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर इसे रन करते हैं, तो देखिए हमारा व्यू इस तरीके के आ रहा है। एक प्रॉपर वे में यहाँ पर फुल नेम दिख रहा है और एक प्रॉपर वे में ABCD दिख रहा है। मैं अगर यहाँ पर लेफ्ट कर देता हूँ, देखिए आप अलाइनमेंट अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो उससे क्या होता है, तो उससे वैल्यू हमारी देखिए कहाँ पे मूव करेगी, आगे की तरफ आ जाएगी। तो वो लुक थोड़ा सा अलग दिखेगा। मैं सेम इस लुक को लाना चाह रहा हूँ जैसा लुक यहाँ पर अच्छा सा हमें दिख रहा है, तो मैं इस लुक के लिए ही ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अभी तक मैंने इस तरह से ये चला लिया, तो ये इस तरह से दिख रहा है, तो मैं इसे राइट ही कर दूंगा वापस। तो मैंने राइट कर दिया, देन उसके बाद राइट ही यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या हो गया, एज तक का आ गया। अब मुझे करना है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने फिर से इसे कॉपी किया क्योंकि मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, एंड देन मैंने इसे किया पेस्ट। अब देखिए अलाइनमेंट मेरे पास राइट है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद अब देखिए डेट ऑफ बर्थ कैसी है, डेट ऑफ बर्थ में मैं यूज कर रहा हूँ 15th। तो 15th के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, 15 तक तो नॉर्मल है, लेकिन मुझे TH को जब ऊपर लिखना है तो मैं उसे कहता हूँ सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं SUP। तो SUP लिखा, देन TH और SUP को मैंने कर दिया क्लोज, तो सुपर स्क्रिप्ट हो गई क्लोज। एंड देन इसके बाद मैंने लिखा मार्च, तो 15th मार्च हो गया। ठीक है, ये भी मैंने क्लोज कर दिया। इसे भी हम चला कर देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से मैं एक एक करके इसलिए दिखा रहा हूँ जैसे कि आपको सारी चीज यहाँ क्लियर दिखे। तो देखिए हमारा व्यू इस तरीके का आ रहा है अभी तक। ओके, सो अभी मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है। अब मैं उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी जो कि मेरे में दिया हुआ है, जो मैंने अभी आप लोगों को फोटो दिखाया है, इमेज जो है मेरे पास, तो मैं अब उसमें नेशनलिटी के लिए फिर वही काम करूंगा, इसे कॉपी एंड देन पेस्ट, और यहाँ पर अब डेट ऑफ बर्थ की जगह यहाँ आ जाएगी नेशनलिटी। ओके, सो नेशनलिटी क्या है, वो हमारी हो गई इंडियन। तो मैंने यहाँ पर जो डेटा है पूरा वहां पर लिखा इंडिया। ओके, तो फिर से चला के देख लेते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी आ जाएगा इसमें। देखिए ये मेरा एक पूरा सेक्शन बन गया है यहाँ पर, है ना। अब इस सेक्शन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब दूसरा मुझे यूज करना है टैब, जो दूसरा है उसे हम लोग देखेंगे, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो अब हम कॉन्टेक्ट डिटेल्स को ऐड करना है। तो कॉन्टेक्ट डिटेल के लिए क्या करना होगा, अब मेरे पास फिर से एक नई पूरा का पूरा आएगा, जो डिटेल यहाँ पर जैसे हमने ली थी पर्सनल इन्फो को, मतलब हमने कॉलम से उसे स्पैन कर दिया था। स्पैन मतलब जो हम लोग मर्ज को यूज करते हैं वो चीज हमने यहाँ यूज की थी। तो मैं सेम इसको ही कॉपी कर रहा हूँ और मैंने सेम इसी डेटा को यहाँ पर पेस्ट किया। देन इसमें मैंने क्या किया, पर्सनल इन्फो की जगह कॉन्टेक्ट डिटेल, तो मैंने यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखा और कॉन्टेक्ट डिटेल्स को आगे अब मैंने कंटिन्यू किया और देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स कैसे लिख के आएगा। देखिए मेरा दूसरा टैब तैयार हो गया एक तरीके से, जो डिफाइन कर रहा है कि आप कॉन्टेक्ट डिटेल की इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं।
ठीक है, तो फिर आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा क्या है इंफॉर्मेशन, आगे की हमारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से है। तो पहले एड्रेस, देन फोन नंबर, देन ईमेल एड्रेस। तो सेम उसी तरीके से चल रहा है जैसे अभी तक हमने यहाँ पर नोट किया, राइट। सो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पर लिखेंगे, हमारा अगला स्टेप है एड्रेस के लिए। तो देखिए सेम वही प्रोसेस है जो प्रोसेस हमने अभी तक ऊपर यूज की। तो मैंने यहाँ से वैल्यू को ले लिया एंड देन कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो विथ इज 50%, अलाइनमेंट इज राइट एंड कॉन्टेक्ट डिटेल में वैल्यू है पहले यहाँ पे एड्रेस। तो मैंने एड्रेस लिया एंड देन एड्रेस क्या है हमारे पास, जैसे एड्रेस में हमने लिखा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में मैंने यहाँ ये लिख दिया। देन उत्तर प्रदेश को भी मैं एक बार चला के देख लेता हूँ कि किस तरह की वैल्यू हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। देखिए तो एड्रेस में आ गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अब मेरे पास फिर सेम है आगे की वैल्यू। तो आगे मेरे को मेन जो है, मैं इस बायोडेटा को बनाने के लिए इस सीधे से टेबल का यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसके अकॉर्डिंग केवल मुझे यहाँ पर वैल्यू ही चेंज करनी है और इजीली मेरा पूरा डेटा तैयार हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर या फोन नंबर, हमने यहाँ पे फोन नंबर लिखा था, तो मैंने लिखा फोन नंबर। देन फोन नंबर में हमारी इंफॉर्मेशन जो है हमने यहाँ पर लिख दी एम, देन उसके बाद की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू जो हमें वहां पर प्रेजेंट करनी है। देन हमने सेव किया और इसे यहाँ पर रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करते ही देखिए मेरे पास कॉन्टेक्ट डिटेल में एड्रेस एंड फोन नंबर अवेलेबल हो गया। देन मैं फिर आगे मूव किया। आगे मूव करने के बाद क्योंकि मेरे को यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी है, तो फिर मैंने इसे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फोन नंबर की जगह मुझे क्या करना है, ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस क्या है मेरा, जैसा मैंने इस पिक्चर में दिया है कि abc.xyz एंड ऐसे ही मैंने लिखा है 313@gmail.com। तो मैंने ये एड्रेस यहाँ पर शो कर दिया। तो मेरी ये भी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मेरा ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। अब मेरे पास क्या रह गई है यहाँ पर, अब रह गया है जो मेरा एजुकेशन वाला है, एजुकेशन एंड नॉलेज। तो अगेन मैं इस चीज की कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें एज इट इज इसी टैग को यूज करना है। तो मैंने इसे यहाँ पर लिया, देन अगेन कॉलम को मर्ज किया मैंने और यहाँ पर मैंने डिटेल डाली एजुकेशन एंड नॉलेज, एजुकेशन एंड नॉलेज, ओके। सो एजुकेशन नॉलेज, देन सेव करने के बाद मैंने फिर रिफ्रेश किया। देखिए यहाँ भी वही चीज मेरे को अवेलेबल हो गया। तो मैं इसी टैग का यूज कर करके ही सारी चीजों को हम अपने उसमें बायोडेटा में दिखा सकते हैं। ओके, सो एजुकेशन एंड नॉलेज में सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज में है इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, मैंने इसे क्या किया, फिर से सेव और सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश, यहाँ देखिए इंग्लिश और हिंदी आ गया। देन उसके बाद मेरे पास मैंने एजुकेशन लिखी, तो एजुकेशन के लिए यही लिया और उसके बाद पेस्ट किया। देन यहाँ पर एजुकेशन
ठीक है। अब ये एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन में मैंने यहाँ पर डाल दिया ग्रेजुएट। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पर अगर बीएससी में तो बीएससी, बीटेक है तो बीटेक, बी फार्मा तो बी फार्मा, ठीक है ना। कोई भी जो भी ग्रेजुएशन या कुछ भी जो आपने किया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर इजीली पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन रह गई है, जो इंफॉर्मेशन डिफाइन करती है उसकी हॉबीज को, कि वो कौन कौन सी हॉबीज हैं जो हम यहाँ पर यूज में लेंगे। तो हॉबीज में माना हमने लिख दिया कंप्यूटर, क्रिकेट, ट्रैवलिंग। तो जो हॉबीज थी वो हमने यहाँ पर नोट कर ली। अब मैंने क्या किया, सेव, और सेव करने के बाद कर दिया रिफ्रेश। तो देखिए जो मेरा यहाँ पर ये जो मेरा जो इमेज थी जो मुझे बनाना था, मैंने उसे अपने HTML का यूज करके, टैग्स का यूज करके, और सेम उसी इमेज को मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट और वेब पेज के रूप में बना लिया। ओके, तो मैं आपको एक बार कोडिंग दिखा देता हूँ इस चीज की, जिससे कि आप इसे समझ सकें। हमने ये पूरी कोडिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया है अपने वेब पेज में। ओके, तो हमारा वेब पेज तैयार हो गया, और हमारा वेब पेज ये इस तरह से है। ये स्टैटिक वेब पेज है, हमने अपनी इंफॉर्मेशन को स्टैटिकली यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दो बार अपनी इन चीजों को, अगर आपको कहीं भी कोई मिस्टेक हो रही है, आप एक दो बार देखें, और अगर आपको लगता है कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उस चीज को अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।